हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ सेट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो सेट है वो है एम्प्टी सेट, फिर सिंगलटन सेट, फिर फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्विवेलेंट सेट्स एंड इक्वल सेट्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला जो सेट है वो है एम्प्टी सेट। एम्प्टी नाम से ही जाहिर होता है कि एम्प्टी का मतलब होता है खाली या रिक्त। ऐसे सेट जो खाली हो, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, इस तरह के सेट को हम लोग एम्प्टी सेट कहते हैं। जैसे और एम्प्टी सेट को हम लोग कर्ली ब्रेसेस से और फाई के द्वारा डिनोट करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एक सेट लेते हैं x is equal to the set of all x such that x belongs to n where n is natural number and x is less than 1। इस सेट को जरा ध्यान से देखिए। ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। इस सेट में हमें x का वैल्यू पता करना है। x का हमें ऐसा वैल्यू चाहिए जो कि नेचुरल नंबर हो और 1 से छोटा हो। तो क्या 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होगा क्या? नहीं, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है वो तो स्टार्ट ही होता है नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 डॉट 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 1 से स्टार्ट होता है। 1 से छोटा तो कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। तो जब 1 से छोटा नेचुरल नंबर नहीं होगा तो x का कोई भी वैल्यू नहीं आएगा। जब x का कोई वैल्यू नहीं आएगा तो इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होंगे, और जब इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा तो ये सेट x जो है वो एम्प्टी होगा, और इसे हम कह सकते हैं कि x इज एन एम्प्टी सेट। अगर आपसे कोई कहे कि क्या ये एक एम्प्टी सेट है, तो आप लोगों का जवाब होना चाहिए नहीं, क्योंकि ये एक सेट है जिसे B से डिनोट कर देते हैं। ये एक सेट है, इस सेट के अंदर एलिमेंट है, इस सेट के अंदर एक और सेट है जो कि एम्प्टी सेट है। इस सेट B के अंदर एक एम्प्टी सेट है। इसे कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो B जो है वो एम्प्टी नहीं है, क्योंकि B के अंदर एक और एम्प्टी सेट है। अब हम लोग बात करेंगे सिंगलटन सेट के बारे में कि सिंगलटन सेट क्या होता है। नाम से ही जाहिर होता है सिंगलटन। सिंगलटन मीन्स ऐसे सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, जिसमें केवल एक एलिमेंट होते हैं, जिसमें सिंगल एलिमेंट होते हैं, ऐसे सेट को सिंगलटन सेट कहते हैं। जैसे 2 3, ये सारे ऐसे सेट्स हैं, ये ऐसे सेट्स हैं जिसमें केवल एक ही एलिमेंट है और वो 2 है। इसमें केवल एक ही एलिमेंट है, वो 3 है। और भी एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे A is equal to the set of all x such that x belongs to n and x is less than and equal to 1। हमें x की जगह पर ऐसे नेचुरल नंबर्स को लेना है जो कि 1 से छोटा हो या 1 के इक्वल हो। तो हम लोग तो जानते ही हैं कि 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता है। हाँ, लेकिन 1 के बराबर तो नेचुरल नंबर हो सकता है जो कि 1 है। तो यहाँ पे x का वैल्यू 1 होगा, इसीलिए इस सेट A में केवल एक ही एलिमेंट 1 होगा। इसीलिए सेट A जो होगा वो सिंगलटन सेट होगा। आइए अब हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है which of the following sets are empty and which are singleton। हमें बताना है कि इन सेट्स सब में से कौन कौन से सेट ऐसे हैं जो empty है और कौन से सेट्स ऐसे हैं जो सिंगलटन है। तो आइए एक एक करके सारे पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो है वो है
सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स, इवन प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स हो और इवन हो तो हम लोग जानते ही हैं कि सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है, बाद बाकी कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो प्राइम हो और इवन हो 2 के अलावा। इसीलिए इस सेट के बदले हम ये लिख सकते हैं इस तरीके से, इसे हम ये भी लिख सकते हैं। और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही एलिमेंट 2 है, इसीलिए इसमें सिंगल एलिमेंट है, इसीलिए ये जो सेट है वो सिंगल्टन सेट है। तो ये जो फर्स्ट हो गया वो क्या हुआ, सिंगल्टन सेट। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, दूसरे सेट की बात करते हैं। इसमें दिया हुआ है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज रेशनल। एक्स रेशनल होना चाहिए और इस इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, दैट इज एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 2। तो देखिए जब हम x को सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो x का वैल्यू प्लस माइनस रूट अंडर 2 आता है जो कि एक इरेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पे x के लिए कंडीशन दिया हुआ है कि x रेशनल होना चाहिए। तो क्या हुआ, कोई ऐसा रेशनल नंबर होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? नहीं, सिर्फ प्लस माइनस रूट 2 ही है ऐसा इरेशनल नंबर जो इसको सेटिस्फाई करेगा। इसीलिए इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, x का कोई रेशनल नंबर वैल्यू आ ही नहीं रहा है, इसीलिए ये सेट इम्प्टी सेट होगा, इम्प्टी सेट। अब थर्ड सेट की अगर बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। किन्हीं 2 पैरेलल लाइंस में दोनों के कॉमन पॉइंट का सेट। फिर आप सोचिए जब लाइन पैरेलल होते हैं तो वो कहीं पर भी एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, बस ऐसे आगे चले जाते हैं, कहीं पर भी टच करते ही नहीं है। जब एक लाइन दूसरे लाइन को टच करेगा ही नहीं, ये L1 L2 लाइन फर्स्ट लाइन 2 जब एक दूसरे को टच करेगा ही नहीं तो क्या दोनों के बीच में कॉमन पॉइंट होंगे? नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। चूंकि लाइन पैरेलल है इसीलिए दोनों के बीच कॉमन पॉइंट नहीं होंगे, इसीलिए ये भी जो सेट थर्ड है वो भी इम्प्टी सेट होगा, इम्प्टी सेट। अब फोर्थ सेट की बात करें तो इसमें दिया हुआ है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 4 एंड एक्स बिलोंग्स टू n वेयर n इज नेचुरल नंबर। तो x की जगह पे ऐसा नेचुरल नंबर लेना है जो 2 और 4 के बीच में हो। तो 2 और 4 के बीच का जो नेचुरल नंबर होगा वो तो 3 होगा, तो यहाँ पे इसके बदले हम लिख सकते हैं 3। इस तरीके से भी सेट को हम लिख सकते हैं। तो देखिए इस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट 3 है, इसीलिए ये सेट क्या है, सिंगल्टन सेट है। आई बात समझ में? अब हम लोग बात करेंगे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट के बारे में। कोई भी सेट फाइनाइट सेट होगा अगर वो इम्प्टी हो, इम्प्टी सेट हो या सेट के पास डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर कोई भी सेट ये 2 तरीके का अगर है तो वो सेट को हम, इस तरीके के सेट को हम फाइनाइट सेट कह सकते हैं। इम्प्टी सेट 5 और कर्ली ब्रैकेट क्लोज है, इसे हम इम्प्टी सेट कहते हैं और इम्प्टी सेट को हम फाइनाइट सेट कहते हैं।
सारे जो भी इम्प्टी सेट होते हैं वो फाइनाइट सेट होते हैं। लेकिन जब सेट इम्प्टी नहीं होंगे, उसमें एलिमेंट्स होंगे, तो उसके लिए ये कंडीशन है कि उसमें जो भी एलिमेंट्स हो वो डिफिनिट नंबर में हो। यानी कि कोई भी सेट ए है और उसके अंदर जो एलिमेंट हो वो डिफिनिट नंबर में हो। डिफिनिट नंबर में कहने का मतलब उस सेट के एलिमेंट को हम काउंट कर सके। इस तरीके के सेट को फाइनाइट सेट कहेंगे। जैसे a is equal to 1 5 7 8, ये एक सेट है जो कि फाइनाइट सेट है, क्योंकि इस सेट के अंदर में जो भी एलिमेंट है उन्हें हम काउंट कर सकते हैं कि हाँ इसमें 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। इसीलिए ये एक फाइनाइट सेट है क्योंकि इसमें डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो सिर्फ दो ही बात होना है फाइनाइट सेट के लिए, या तो वो इम्प्टी सेट हो तो फाइनाइट होगा, या उसमें जो एलिमेंट हो वो डिफिनिट नंबर होना चाहिए। डिफिनिट नंबर होने पर ही वो सेट फाइनाइट सेट होगा। जब सेट फाइनाइट होंगे तो इसमें देखिए अलग अलग एलिमेंट है, एक दूसरे से सारे एलिमेंट अलग हैं, और जब ये फाइनाइट है तो उसके एलिमेंट को हम काउंट कर लेते हैं। तो काउंट करके इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है, 4 है। तो इसे तो ही हम इस सेट का कार्डिनल नंबर कहते हैं। किसी भी फाइनाइट सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होना चाहिए, जितने डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उस नंबर को उस सेट का कार्डिनल नंबर कहते हैं। जैसे आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं। और हाँ, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं और इसे पढ़ते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 4, क्योंकि इसमें 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। अब हम अंग्रेजी अल्फाबेट की अगर वॉवेल का सेट लें तो वो है ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पे 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं इस सेट के अंदर, तो इसीलिए यहाँ पर कार्डिनल नंबर ऑफ भी जो होगा वो 5 होगा। और हाँ, अगर हम इम्प्टी सेट के कार्डिनल नंबर की बात करें तो चूंकि इसमें कितने नंबर एलिमेंट है, कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसीलिए अगर इसे a से डिनोट करें तो कार्डिनल नंबर ऑफ a इज इक्वल टू इम्प्टी सेट के लिए वो 0 होगा, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो ये रही फाइनाइट सेट के बारे में। अब हम बात करेंगे इनफाइनाइट सेट के बारे में कि इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। बस फाइनाइट का अपोजिट, फाइनाइट सेट होने के लिए सेट या तो इम्प्टी होना चाहिए था या सेट में डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट होना चाहिए था, जबकि इनफाइनाइट सेट में सेट के अंदर इनडिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, मतलब इतना एलिमेंट होगा कि उसे हम काउंट नहीं कर पाएंगे। जैसे इनफाइनाइट सेट की बात करें तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को आप देख लीजिए, 1 2 3 कहाँ तक लिखते जाइएगा पता नहीं, सिर्फ डॉट 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 3 दे देना है, इससे पता चलता है कि ये प्रोसेस आगे तक जारी है। तो क्या ये आगे तक कहाँ तक जाएगा उसका कोई पता नहीं, तो क्या उसके एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं? नहीं। तो इसीलिए इसमें जो है इनडिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसीलिए ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर एक इनफाइनाइट सेट है। इसी तरीके से सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सारे के सारे ये सेट सब जो है वो इनफाइनाइट सेट है। अब हम लोग फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट पे कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच आर इनफाइनाइट। इसमें से बताना है कि कौन कौन से सेट्स ऐसे हैं जो कि फाइनाइट है और कौन कौन से सेट ऐसे हैं जो इनफाइनाइट है। देखिए, द सेट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इन ए प्लेन, हमें किसी भी प्लेन में एक ही सेंटर वाले सर्कल्स को
बताना है कि क्या वो एक फाइनाइट सेट होंगे, या सॉरी सेट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इन अ प्लेन। एक प्लेन में कितने कॉन्सेंट्रिक सर्कल होंगे, जरा इस पे सोचिए, जिसका एक ही सेंटर होगा। फर्स्ट सर्कल, सेकेंड सर्कल, थर्ड सर्कल, फोर्थ सर्कल, फिफ्थ सर्कल, ऐसे करते करते हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं जिसका सेंटर एक ही हो, सी, जिसका सेंटर एक ही हो। तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल होगा, इसीलिए ये जो सेट होगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल का एक प्लेन में, वो एक इनफाइनाइट सेट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। अब दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं, दूसरे सेट की बात करते हैं। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। इस अर्थ पे रहने वाले एनिमल्स का सेट फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट? हाँ, अगर चाहे तो उसे काउंटिंग कर सकते हैं, उसको काउंट कर सकते हैं एनिमल्स को जो इस अर्थ पे है। तो ये क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। दूसरा फाइनाइट सेट, क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ एनिमल्स आर लिविंग ऑन द अर्थ। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। क्या ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल्स का सेट फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा? तो जरा आप सोचिए, ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, एक्स डैश, ये ओरिजिन, ये वाई डैश, इससे पास होने वाले सर्कल्स, कितने सर्कल्स होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स होंगे। 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, इधर से भी खींच सकते हैं, इधर से भी सर्कल ले सकते हैं, इधर से भी बहुत सारे सर्कल्स इस तरीके से इधर से भी ले सकते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स को खींच सकते हैं, इधर से भी खींच सकते हैं, इधर से भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, इसीलिए द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन होगा वो एक इनफाइनाइट सेट होगा, इनफाइनाइट सेट। अब हम लोग लास्ट सेट की ओर बात करेंगे। इसमें दिया हुआ है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। 99 से छोटा सारे प्राइम नंबर्स का सेट फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट? प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 2, 3, 5, 7, 11 डॉट 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 99 से छोटा। 98 तो प्राइम नंबर नहीं होगा, 97 प्राइम नंबर होगा। 97 तक ये सेट जाएगा। तो देखिए ये क्या होगा, इसे चाहे तो काउंट कर सकते हैं, इसमें डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसीलिए ये जो सेट 4 है वो एक फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट। अब हम लोग बात करेंगे इक्विवेलेंट सेट एंड इक्वल सेट के बारे में। अभी तक हम लोग 4 सेट देखे हैं, सारे के सारे सेट अकेले लिए जाते थे, जैसे कि एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। लेकिन यहाँ पे इक्विवेलेंट सेट्स है, हम कंपेयर दो सेट्स के साथ करेंगे कि सेट ए सेट बी के इक्विवेलेंट है या नहीं। इक्वल होने के लिए भी एक सेट दूसरे सेट के इक्वल है या नहीं, इसके लिए हम लोग सेट नहीं सेट्स लिए हैं इक्वल के लिए, और इक्विवेलेंट के लिए भी सेट्स लिए हैं, क्योंकि दो सेट के बीच में इक्विवेलेंट होने के कंडीशन को हम लोग देखेंगे और इक्वल होने के कंडीशन को भी। तो इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? कोई भी दो सेट ए और बी इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे, एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे। कब? जब दोनों सेट ए और बी का कार्डिनल नंबर सेम होगा। कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ बी। ऐसे कंडीशन में ये सेट ए और बी इक्विवेलेंट होंगे। जैसे आप सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर ले लीजिए 1 2 3 4 5, और सेट बी ले लीजिए ए बी सी डी ई। यहाँ पे देखिए सेट फर्स्ट में भी 5 एलिमेंट्स है, 5 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, सेट बी में भी 5 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 5 है, कार्डिनल नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 5 है।
चूंकि दोनों सेट का कार्डियल नंबर सेम है इसीलिए सेट ए सेट बी के इक्विवेलेंट है या सेट बी सेट ए के इक्विवेलेंट है। अब हम लोग बात करेंगे इक्वल सेट के बारे में कि इक्वल सेट क्या होते हैं। इक्वल सेट ऐसे सेट्स होते हैं, कोई भी दो सेट्स इक्वल तब होते हैं जब दोनों सेट में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हो। जैसे सेट ए में अगर मान के चलिए 1 2 3 4 है और सेट बी में 4 3 1 2 है, बस यहाँ पे एलिमेंट को के क्रम को चेंज कर दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे सेट ए में भी 1 है, सेट बी में भी 1 है, सेट ए में भी 2 है, सेट बी में भी 2 है, सेट ए में भी 3 है, सेट बी में भी 3 है, सेट ए में भी 4 है, सेट बी में भी 4 है। मतलब एकदम सेम नंबर में एलिमेंट होना चाहिए और सेम एलिमेंट होना चाहिए। तो इस तरीके के सेट को हम लोग इक्वल सेट कहेंगे और इसे रिप्रेजेंट करेंगे A इज इक्वल टू B और B इज इक्वल टू A हम लोग लिख सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि A में मान के चलिए 2 3 4 1 है और B में 1 2 3 4 5 है, तो इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें 5 एलिमेंट। हाँ, एलिमेंट तो सेम है, बस इसमें एक 5 नहीं है और इसमें 5 है, तो इसकी वजह से A B के इक्वल नहीं हो पाएगा। दोनों का कार्डिनल नंबर भी सेम होना चाहिए और जो एलिमेंट A में है वही एलिमेंट B में भी होना चाहिए। तो ऐसे में हम कहेंगे कि सेट A सेट B के इक्वल है। तो आइए हम लोग इक्वल और इक्विवेलेंट सेट पे कुछ एग्जांपल्स को समझें। ये क्वेश्चन है, फ्रॉम द फ्लोइंग सेट गिवन बिलो पेयर द इक्विवेलेंट सेट। ये सारे सेट्स A B C और D दिया हुआ है, इसमें से हमें इक्विवेलेंट सेट का पेयर बनाना है कि कौन सेट किसके इक्विवेलेंट है। सेट A में आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ 3 एलिमेंट है जो कि 1 2 और 3 है। सेट B में 5 एलिमेंट है, सेट C में 3 एलिमेंट है जबकि सेट D में 5 एलिमेंट है। तो इक्विवेलेंट होने के लिए, दो सेट का इक्विवेलेंट होने के लिए उसके कार्डिनल नंबर का सेम होना चाहिए, मतलब दोनों सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो देखिए सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, सेट D में भी नंबर ऑफ एलिमेंट सेट C में भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, इसीलिए सेट A सेट B के इक्विवेलेंट है। सेट A इज इक्विवेलेंट टू सेट B, सेट C, क्योंकि C में 3 एलिमेंट है, अल्फा बीटा और गामा, इसमें 1 2 3 है, दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है, इसीलिए सेट A इज इक्विवेलेंट टू सेट C। सेट B और D में देखिए दोनों में 5 एलिमेंट है, इसमें T P Q R S 5 एलिमेंट है और D जो सेट है उसमें A E I O U एलिमेंट है, इसीलिए सेट B इज इक्विवेलेंट टू सेट D। B और D आपस में इक्विवेलेंट है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें बताना है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। बताना है कि क्या ये जो सेट दिए हुए हैं A और B, A B के इक्वल है या नहीं, अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। A में 2 एलिमेंट है, A इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस 2 and 3। इसमें सेट A में सिर्फ 2 एलिमेंट है जो 2 और 3 है। सेट B में क्या कर रहा है, जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, द सेट ऑफ ऑल x such that x is solution of इक्वेशन, यहाँ पे इक्वल टू 0 होगा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x² + 5x + 6 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो मुझे सॉल्यूशन मिलेगा वो x का वैल्यू जो होगा वही इस सेट B का एलिमेंट होगा। तो चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x² + 5x + 6 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करने पे इसे लिख सकते हैं क्या, x² + 2x + 3x + 6
इज इक्वल टू 0। 5 को इस तरीके से लिख सकते हैं और x कॉमन ले लेते हैं इस दोनों इस टर्म से, तो x प्लस 2 आ जाएगा, इससे 3 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज x प्लस 2 कॉमन लेने पे x प्लस 3 मिलेगा इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -3। तो देखिए यहाँ पे -2 और -3 आया सेट बी का एलिमेंट, सेट बी में -2 एंड -3 आया, जबकि सेट ए में 2 और 3 था, इसीलिए सेट ए सेट बी के इक्वल नहीं होगा क्योंकि दोनों के एलिमेंट का साइन अलग अलग है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। सेट इज नॉट इक्वल टू सेट बी। अब हम लोग दूसरे सेट के ऊपर डिस्कस करेंगे। सेट, इसमें सेट ए में दिया हुआ है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो। एक्स जो है वो ये जो वर्ड है फॉलो का लेटर है, तो देखिए फॉलो FOLLOW, इसमें L 2 बार है और O भी 2 बार है, लेकिन हमें लेना एक ही बार होगा सेट बनाने के लिए, क्योंकि एलिमेंट का रिपीटेशन सेट में अलाउ नहीं होता है। तो एक को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं FOLW। सिर्फ इसमें 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे। सेट बी का अगर बात करें तो उसमें दिया हुआ है X इज अ लेटर ऑफ द वर्ड वोल्फ। वोल्फ का लेटर है, X की जगह पे वोल्फ का लेटर लेना है, तो ये WOLF 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, जो कि 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट WOLF है ही, तो इसे कॉमन लेने की जरूरत नहीं। ए और बी में आप लोग देख सकते हैं कि सेम एलिमेंट है, इसमें भी W है, इसमें भी W, इसमें भी O, इसमें भी L 12 F 12, सेम एलिमेंट है और उसका कार्डिनल नंबर भी सेम ही है, इसमें भी 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है, इसीलिए सेट ए सेट बी के इक्वल है। ओके, आज के लिए इतना ही। हम अगले वीडियो में बात करेंगे सबसेट, पावर सेट एंड यूनिवर्सल सेट के बारे में। थैंक यू।